एक छोटे से जंगल में शेरनी अपने 2 बेटों को जन्म देते ही मर जाती है। शेरनी के दोनों बेटे बहुत ही ज्यादा सुंदर और बिल्कुल सफेद दूध जैसे थे। तभी वो दोनों भूख लगने की वजह से जोर जोर से रोने लगते हैं। वहीं से गुजरने वाली एक गाय को उनके रोने की आवाज सुनाई देती है। तब गाय उन दोनों के पास जाकर देखती है कि शेरनी मर चुकी है और उसके दोनों बच्चे खड़े रो रहे हैं। उनको देखकर गाय को उनके ऊपर बहुत दया आती है। अरे अरे बेटा, तुम रोते क्यों हो? तुम्हें भूख लगी है ना? कोई नहीं, मैं तुम्हें दूध पिलाती हूँ। तब गाय उन दोनों को अपना दूध पिलाती है। गाय का दूध पीकर दोनों बच्चे कुछ अच्छा महसूस करते हैं। तभी से गाय उन दोनों को अपने ही साथ रखने लगती है। गाय एक का नाम सिम्बा रखती है और दूसरे का नाम बंटी। गाय दोनों बच्चों का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। कुछ दिन बीत गए थे। दोनों भाई अब बड़े हो चुके थे, लेकिन एक तूफान में उनकी माँ गाय का भी एक पेड़ के नीचे दबकर देहांत हो गया और वो वहीं मर गई। अब दोनों भाई बिल्कुल अकेले से रहने लगे थे। तब उन्होंने सोचा, अरे सुनो सिम्बा भाई, मैंने सुना है हमारे पास वाला जंगल बहुत सुंदर और बहुत बड़ा है। मैं तो सोच रहा हूँ कि आज वहीं घूमने चलते हैं। वैसे भी इस छोटे से जंगल में रहकर मैं ऊब चुका हूँ। हाँ बंटी भाई, तुम कहते तो सही हो, लेकिन मैंने सुना है वहाँ का राजा बाघ बहुत सख्त दिल वाला है। अरे भाई पता है, लेकिन वह कुछ दिनों के लिए किसी दूसरे जंगल गया हुआ है, इसीलिए तो मैं तुम्हें चलने को बोल रहा हूँ। अच्छा फिर तो ठीक है, चलो चलते हैं। तब वो दोनों उस जंगल की ओर निकल पड़ते हैं और कुछ देर में उस जंगल में पहुंच जाते हैं। उसी समय उन्हें एक भालू देखकर बोलता है, अरे बकरी देखो, ये दोनों तो सिम्बा और बंटी लगते हैं, है ना? हाँ भाई, ये तो बिल्कुल ऐसे ही दिखते हैं। अरे सिम्बा भाई, ये हमारे बारे में क्यों बोल रहे हैं और इन्हें हमारे नाम का कैसे पता? हाँ भाई, यही तो मैं सोच रहा हूँ। तब वो दोनों आगे बढ़ते हैं। तब एक भैंस उनको देखकर बोलती है, अरे, ये क्या देख रही हूँ मैं? ये सिम्बा और बंटी जिंदा कैसे हो गए? अरे भाई, ये भैंस क्या बोल रही है? ये सब हो क्या रहा है? पता नहीं भाई, मुझे तो सब अजीब सा लग रहा है और ये जंगल मुझे देखा सा क्यों लग रहा है? तभी उन दोनों की नजर एक बूढ़ी शेरनी पर पड़ती है, जो कि एक पेड़ से बंधी हुई थी। तब वो जैसे ही उसके पास जाते हैं तो वो शेरनी बोलती है, मुझे मालूम था कि भगवान तुम्हें जरूर भेजेगा। आज भगवान ने मेरी सुन ली है। बेटा, अब चाहे मुझे मौत भी आ जाए, मुझे कोई फर्क नहीं, क्योंकि सिर्फ एक बार मुझे तुम्हें जी भर के देखना था। ये आप क्या बोल रही हो? क्या आप हमें जानती हो? एक मिनट, आप मुझे देखी सी क्यों लग रही हो? क्या आप पहले मुझे कहीं मिली हो? रुको एक मिनट, मैं तुम्हें सब बताती हूँ। भाइयों, सभी इधर आओ, देखो मेरे दोनों बेटे वापस आ गए हैं। तब सभी जानवर वहीं इकट्ठे हो जाते हैं। तब सिम्बा और बंटी को खड़ा देख सभी जानवर दंग रह जाते हैं। अरे भानवी, ये तुम्हारे बेटे जिंदा कैसे? मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरे बेटे एक दिन जरूर आएंगे। और देखो, भगवान ने इन दोनों का फिर से पुनर्जन्म किया है। आप क्या बोल रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बेटा, अब से 25 साल पहले तुम्हारे पिता गब्बर शेर इस जंगल के राजा थे। वो पूरे जंगल पर राज करके सभी जानवरों का अच्छे से ख्याल रख रहे थे। हम सबका जीवन बहुत अच्छे से गुजर रहा था, लेकिन किसी दूसरे जंगल का एक लुटेरा बाघ हमारे जंगल का राजा बनने का प्लान बना रहा था। ये हमें बिल्कुल मालूम नहीं था। वो बाघ एक जंगल में गया और रीनी गाय से जाकर बोला, अरे गाय बहन, मैं बहुत दूर से चलता हुआ यहाँ आया हूँ। अच्छा, आखिर क्या बात है बाघ? गाय बहन, बात ऐसी है कि कुछ लुटेरों ने हमारे जंगल में घुसकर हमारे ही सभी जानवरों को कैदी बना लिया है। वो सभी मुसीबत में हैं,
इसीलिए मैं यहाँ का जो बहुत बड़ा जंगल है उसके राजा से मदद मांगने आया हूँ। क्या तुम मुझे उस जंगल का पता बता सकती हो? अच्छा ये बात है, तो मैं तुम्हें बता देती हूँ, लेकिन उस जंगल के शेर ने वहाँ के कुछ नियम बना रखे हैं। नियम? कैसे नियम गाय? उनके नियम है कि जंगल में जितने जानवर रहते हैं वही जंगल से बाहर जाएंगे और वही अंदर आएंगे। बाकी का कोई भी जानवर अंदर नहीं जा सकता। उसकी रखवाली पर शेर ने एक हाथी को खड़ा कर रखा है। तब बाघ गाय से जंगल का पता पूछकर आगे चल देता है और हमारे जंगल को दूर से खड़ा होकर देखने लगता है। अच्छा, तो ये है वो खुशहाल जंगल। कोई बात नहीं, शेर के नियम का पालन करते हुए ही शेर को मारूंगा। तब बाघ को एक भालू जंगल से निकलता हुआ दिखाई देता है, तो बाघ उसका पीछा करता है और कुछ दूर जाकर उसे मार डालता है। अब मैं इस भालू की खाल को पहनकर जंगल के अंदर जाऊंगा और किसी को पता नहीं चलेगा। तब बाघ भालू की खाल पहन लेता है और जंगल में अंदर चला जाता है। तब कुछ दूर चलकर उसे हमारी गुफा दिखाई पड़ी और वो वहीं रुककर देखने लगा। अच्छा, तो इस शेर के 2 बेटे भी है। आज रात ही इन तीनों को सबक सिखाता हूँ। रात होने पर उस लुटेरे बाघ ने तुम्हारे पिता और तुम्हें मार डाला था और सुबह होने पर सभी जानवरों को बुलाकर कहा, सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो। आज से मैं इस जंगल का राजा हूँ। आज से सब मेरा हुक्म मानेंगे। मैंने अपनी शक्तियों से इन तीनों को भी मार डाला और अगर किसी ने होशियारी दिखाने की कोशिश की मैं उसे नोच नोच कर खा जाऊंगा। और आज से इस शेर के सारे नियम खत्म। आज से सिर्फ मेरा हुक्म चलेगा। मैं जंगल से बाहर गई हुई थी। जब मैं जंगल वापस लौटी तो मुझे एक बकरी ने सब कुछ बताया। तब मैं गुस्से से रोती हुई उस बाघ के पास पहुंची और उससे लड़ने लगी, लेकिन उसने मुझे पकड़कर बंदी बना लिया था। इस तरह से बेटा उस लुटेरे बाघ ने पूरा परिवार हमारा बर्बाद कर दिया था, लेकिन मैंने भगवान से तुम दोनों के वापस की बहुत प्रार्थना की। मतलब ये हमारा ही जंगल है और हमारा अब पुनर्जन्म हुआ। माँ, तुम चिंता मत करो। अब हम उस लुटेरे बाघ से अपने पिता का और अपना बदला लेकर रहेंगे। तब दोनों भाई अपनी माँ को आजाद कराकर गुफा में ले जाते हैं और अगले ही दिन बाघ भी अपने जंगल वापस लौट आता है। शेरनी को पेड़ से बंधी ना पाकर वो सीधा गुफा की ओर जाता है, तो देखता है कि शेरनी और उसके दोनों बेटे वहां खड़े हैं। तुम दोनों जिंदा कैसे? मैंने तो तुम्हें मार डाला था ना। तुमसे अपना बदला लेने के लिए भगवान ने हमें पुनर्जन्म दिया है और अब हम तुम्हें कच्चा चबा जाएंगे। तब दोनों भाई उस पर हमला कर देते हैं और उसे वहीं मार डालते हैं। वहीं पर उस लुटेरे बाघ का अंत हो जाता है और उसके बाद से दोनों भाई वहां के राजा बनकर अपनी मां के साथ हंसी खुशी रहने लगते हैं। इस तरह 2 भाइयों का पुनर्जन्म हुआ और उन्होंने अपने पूरे परिवार का बदला लेकर जंगल को फिर से खुशहाल कर दिया। तो अगर आपको आज की हमारी स्टोरी अच्छी लगती है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। फ्यूचर में ऐसी इंटरेस्टिंग यूनिक स्टोरीज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबाएं। थैंक यू।